सफाई निफ्स ईमान है। नक्कालों से होशियार, खैबर से लेके कराची तक एक ही नाम, शराफत अली गोगा नकीबिया मुर्ग चने वाले, ए ब्लॉक स्टोर मार्केट, मॉडल टाउन, लाहौर वाला। Delma Drinking Water, now delivering in your town. Call 0304 3777737, 1C Block A Main Boulevard, BOR Society, Johor Town, Lahore. हर घूट में है एहसास। डेल्मा ड्रिंकिंग वाटर। राइड में एक शानदार इजाफा, आरामदेह और महफूज सफर की जमानत के साथ इंतहाई मुनासिब रेट में अभी अपनी राइड बुक कीजिए और लुत्फ उठाएं अपनायत का। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपकी मेज़बान ज़ुबैदा सुलेमान। आज हम महंगाई के ऊपर आवाम से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है इस महंगाई के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहनवाज है। शाहनवाज हैं, कहाँ से आए हैं आप? क्या कहते हैं महंगाई के बारे में? मैम महंगाई तो बहुत तेज़ चल रही है। ऐसे पहले ही ये वज़ीर आज़म है जिसने महंगाई इतनी की है और ना मुलाजमों को कोई बजट दे रहा है, ना किस आटा इतना महंगा हो गया कि हमें गरीब को क्या लेना है। नहीं तो आपने वोट किसको दिया था? और तो इमरान खान को दिया। इमरान खान को दिया था। तो अब इमरान खान साहब मैसेज है? मैसेज तो कोई नहीं है। ये तब्दीली कौन सी तब्दीली है? वो कह रहा है तब्दीली लाऊंगा, ये कौन सी तब्दीली है? ले आया ना, अदरक जो है 1000 रुपया किलो है। हाँ 1000 है, टमाटर 400 रुपये किलो हो गया। आप क्या करें? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी आपका? काजी आसिम। जी हम महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? महंगाई अगर जिनसे आप काम कर रहे हैं तो महंगाई नहीं है, अगर काम नहीं कर रहे तो महंगाई है। क्या कहेंगे जो वज़ीर आज़म ने हमसे वादे किए हैं, जो लोग रो रहे हैं महंगाई से, चीनी पत्ती से, चावलों से? रो रहे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो तो नहीं रो रहे हैं। सर काम तो मिल ही नहीं रहा लोगों को। अभी भी मैं पीछे देख के आई हूँ, बेचारे यहाँ पे 2 भाई लेटे हुए थे, कह रहे थे कि हमें काम ही नहीं मिलता, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं मिलती। जिसके काम करने की नीयत नहीं है उसको काम नहीं मिल रहा है, जिसके काम करने की नीयत है उसको काम मिल रहा है। जी आप क्या, जो अफोर्ड होता है वो तो कर लेते हैं, जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनको अफोर्ड वाली बात नहीं है, काम करने की नीयत ही नहीं। अभी आप बाहर सिग्नल पे चले जाएं, रोड पे चले जाएं, आपको ऐसे ऐसे जवान मिलेंगे जो उनसे वाइपर लेके खड़े हैं, गाड़ी की विंड स्क्रीन साफ कर रहे हैं, उनसे कहेंगे आए आपको काम देते हैं, भाग जाएंगी। जी बिल्कुल, वो तो सही आप कह रहे हैं कि जो मांगने वाले लोग हैं वो काम नहीं करते हैं। मैं आपको जो अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। नहर पे जो उनसे ना एक बंदा खड़ा है, वो लड्डू खट्टियों वाले लगाता है, ठीक है। उसको मैंने टिप दिया 10 रुपये। उस बाबे बुजुर्ग बंदा है, वो काम कर रहा है, सर्विंग कर रहा है, वो उसको मैंने 10 रुपये टिप दी है, उसने वापस मुझे कर दिया। कहता है कि मैं जी ऐसे ही है कुछ लोग हैं ऐसे। जी आप क्या करेंगे बात? सेम कमेंट्स ही है मेरा भी, सेम कमेंट, जो भाई का कमेंट्स है वही सेम कमेंट। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो महंगाई के ऊपर आप क्या बात करेंगे? महंगाई नहीं है, अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम ठीक है, आप काम ठीक कर रहे हैं तो नहीं, रेट जो चल रहे हैं इतने महंगे सब्जियां, ये वो दालें, हर चीज के ऊपर, अंडे देखें जी, देखें अगर आप अंडे जो उनसे आप पीछे चले जाएं, ठीक है, 200 रुपया दर्जन अंडे चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप पीछे हिस्ट्री अपनी चेक करें तो हर बंदा जो उनसे है ना, सारी चीज़ें वाफिर मिकदार में थी। डेफिनेटली जब आपकी सप्लाई कम हो गई है और यूजेज ज़्यादा हो गई है तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से आपके रेट्स तो बढ़ेंगे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। महंगाई के ऊपर हम बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? महंगाई तो वाकई है जी, पिछले सालों के मुकाबले में इस साल के अंदर तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। जिस तरह गोश्त है, आटा है, दही है, दाल है और बच्चों की कपड़े हैं, सारी चीज़ें, हर चीज़ महंगी हो गई है जी। तो वो वज़ीर आज़म साहब तो कहते हैं जी घबराना नहीं, तो क्या कहते हैं कि आप आवाम अभी से घबरा गई? इसीलिए तो घबरा नहीं रहनी। 2020 गुजर गया, 2021 आ गया है, तो इसी तरह गुजरते जाएंगे सारे साल भी। सर आपने किसको वोट दिया? देखें जी, अब जो पार्टी हमें बताएगी कि जी हम महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे, हम इंशाल्लाह उन्हीं को वोट देंगे। नहीं, हम आवाम तो फिर सबको जो है ना देखते हैं कि फिर दे देते हैं वोट, फिर वज़ीर आज़म बन जाते हैं, फिर वो महंगाई के ऊपर। नहीं जी, हम तो इस दफ़ा फिर पीटीआई को आजमाएंगे दोबारा से, कि ताकि वो अपने जो गलतियाँ हैं उनको दूर करें
नहीं, जो अपनी गलतियां वो ठीक करें और आइंदा लोगों के लिए कोई अच्छी नहीं, गलतियों में ये बात तो नहीं है ना। अवाम देखें जी, वो चोरों को जो जैसे अब अवाम कह रही है कि पकड़ना चाहिए। आप मेरे से सजेशन ले रहे हैं, आप मुझे तो ना बताएं क्या करना है। मैं आपको जो बता रहा हूँ कि वो अगर अच्छे कोई पॉलिसियाँ लेकर आएंगे तो हम दोबारा वोट दे सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे अवाम के भी ऐसे ही राय है कि अच्छी पॉलिसियाँ लेके आप कुछ नहीं पूछें। जी बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ साइकिल चला रहे क्या हैं। नाम है आपका? इनाया। इनाया। पढ़ती हैं आप? जी। पोयम आती है आपको? नहीं। ट्विंकल ट्विंकल के अलावा कुछ सुना दो। आपका क्या नाम है जी? इरहा। इरहा। आपको आती पोयम? सुनाए। नहीं। मैंने एक पोएम बनाई थी। अच्छा, कैट के ऊपर है। चलें सुना दें। I have a cat. She sits on a mat. Her name is Sophie. She wins many trophies. I give her rice. Instead, she eats mice. वाह, ये आपने बनाई है? जी खुद। हम आज बात कर रहे हैं महंगाई के ऊपर। जैसे ये गवर्नमेंट जलसे जुलूस होते हैं और उसके ऊपर सब आके टीवी चैनलों पे बैठ जाते हैं, अपने अपने तस्करे करने शुरू हो जाते हैं कि इस पे हम ये होगा तो वो होगा। क्या इस पे आप कमिट्स करेंगे? देखिए जी, सरासर ज़्यादती है। बेसिक जो अपना इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट के, वो तो कोई भी पूरा नहीं कर पा रहा, ना उस पर कोई भी नहीं बात कर रहा, ना गवर्नमेंट बात करती है, ना अपोजिशन बात करती है। और ये जो टॉक शोज़ पे MNA वगैरह आते हैं, बुलाया जाता है उन्हें, मैं तो समझता हूँ उसमें मीडिया भी कसूरवार है। मीडिया इस सेंस में कसूरवार है। मीडिया को चाहिए कि आप ये पॉइंट्स रखें भी, आपको किस चीज़ का मैंडेट दिया आवाम ने। एक MNA एक हल्के से अगर आया है तो आप उसे बुलाकर वो सियासी गुफ्तगू रोज़मर्रा की वही एक रूटीन चल रही है सालों साल से, उस पर वो रेटिंग का इशू आ जाता है और उस पर चस्का लग जाता है। जो आपका वो जो होस्ट होता है, वो जो सब कुछ करवा रहा होता है, वो क्वेश्चन कभी क्यों नहीं उठाता कि भाई जी आपके हल्के में क्या क्या प्रॉब्लम है, आपने उसके लिए क्या क्या किया। हम आज महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं कि आप क्या समझती हैं कि वज़ीर आज़म साहब हमारे पास जब वोट लेने आए थे, आप आवाम से, सब आवाम से, तो उन्होंने वादे किए थे। क्या कहती हैं कि वो वादे उन्होंने पूरे किए हैं? नहीं, हमें तो नहीं लगता कि क्या कौन सी तब्दीली आई है। मतलब हर चीज़ पहले से भी ख़राब हो गई है हमारे नज़दीक। तो महंगाई के ऊपर क्या बताएंगी आप? महंगाई बहुत ज़्यादा है। मतलब अब हम लोग लाहौर आए हैं, पहले आते थे मतलब ऐसा लगता था कुछ बेहतर था, लेकिन अब आए अभी से 2-3 दिन में ऐसा लगता है पैसे ही ख़त्म हो गया। मतलब इतनी महंगाई है, खाने के लिए मतलब पैसे नहीं बचते, तो बंदा शॉपिंग क्या करे। अच्छा, तो ये आपके हस्बैंड है साथ? नहीं, मेरे भाई हैं। भाई हैं। अच्छा, आपके भाई से हम बात करते हैं जी। क्या नाम है आपका? आगे हो जाएं, आप साथ हो जाएं। शाहनवाज। शाहनवाज साहब, आप महंगाई के ऊपर क्या बात करेंगे? आप पहले से और अब से जो है नई हुकूमत से आपको कोई 2.5 साल हो गए इस गवर्नमेंट को, और क्या समझते हैं कि पहली गवर्नमेंट अच्छी थी या ये? माशाल्लाह ठीक है। हम बाहर भी गए, सऊदी अरब गया था, वहाँ जो है उन्होंने कहा था टैक्स पहले होता था यानी कि 2 रियाल, अब हो गया वहाँ 5 रियाल। हर शहर में हर मुल्क में ऐसा हो रहा है। ये भी ठीक करेंगे, कहते तो हैं ठीक करेंगे, देखो आगे क्या होता है, अल्लाह पाक। आप सेटिस्फाई हैं? अभी पिछले दिनों में पता है आपको कि एक बंदे ने महंगाई के हाथों तंग आके अपने बच्चों को नहर में गिरा दिया। बस वो अपने आप को नहीं देखते कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। बंदा कोशिश करे, कोशिश से हर चीज़ हो जाती है। ठीक है, बंदा मेहनत करे। मैं मेहनत ना करूँ, मैं घूमता फिरता रहूँ, मुझसे क्या होगा? जब मेहनत करूँगा, मेहनत करके फिर जब काम मिलते ही नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? क्या इंसान कर सकता है? जब इदारों से निकाला गया जो पहली गवर्नमेंट के थे, तो उसके ऊपर जो है बेचारे कहाँ जाएं लोग? उनको बेनिफिट देंगे, वो कह रहे हैं कि बेनिफिट देंगे उनको, ऐसे तो नहीं निकालेंगे, बेनिफिट देंगे इंशाल्लाह। निकाल दिया हुआ है, हमने तो सुना है। नहीं, वो कह रहे हैं बेनिफिट देंगे उनको। अभी तक तो नहीं दिया। वैसे वो घर में बैठे तनख्वाहें ले रहे थे, वो ठीक था। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे, आवाम से, कि इमरान खान साहब ने हम आवाम से वादे किए थे कि घर दूंगा, नौकरियाँ दूंगा। क्या आप समझते हैं कि वो सब कुछ इमरान खान साहब पूरा करेंगे? जी, नज़र तो नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता कि ये पूरा करेंगे, क्योंकि उन्होंने नौकरी को कहा था, घर का कहा था, कोई चीज़ भी नहीं वो दे सके। और उन्होंने खुद कहा था कि अगर महंगाई बढ़ती है तो हुक्मरान चोर होते हैं। तो आपके सामने है, महंगाई जो है वो पिछले दौर की निस्बत जो है वो डबल हो गई है। क्या आप समझते हैं कि आगे जाके कुछ मसले हल होंगे आवाम के जो
महंगाई चल रही है इसके ऊपर? नहीं, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कर सकेंगे, क्योंकि उनके अपने जो लड़ाई झगड़े हैं वो नहीं ख़त्म हो रहे, तो आवाम का वो क्या सोचेंगे। अगर वो आवाम का सोचें तो वो लड़ाई झगड़े अपने ख़त्म कर दें। महंगाई के ऊपर हम बात करेंगे कि जो यू टर्न लेने वाले हैं, वज़ीर आज़म ने कहा था कि वो कामयाब नहीं होते हैं, तो आज जो दौर चल रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि गरीब जो है वो पिस रहा है। जी, महंगाई इतनी ज़्यादा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। गरीब के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का कंट्रोल नहीं है इदारों के ऊपर। जो महंगाई कंट्रोल करने वाले इदारे हैं उनको आज़ादी दी हुई है, जैसे आटा है, चीनी है, दूसरे अशियाए खुर्दोनोश हैं, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने ज़ख़ीरा की हुई हैं। चीनी है, उसकी कास्ट 50 रुपये किलो पड़ती थी, तो वो 120 रुपये तक बिकी है, 100 रुपये तक बिकी है, अब फिर नीचे आई है। जो इन्होंने चीनी इंपोर्ट की है वो नाकस बिल्कुल फीकी है। तो ये हुकूमत की नाकामी है, कंट्रोल नहीं है हुकूमत का। बाकी आप क्या कहते हैं कि आंधा वोट देना पड़े अवाम को, तो क्या किसको देंगे? अवाम इस वक्त फ़ैसला करने की पोजीशन में काफ़ी मुश्किल नज़र आती है। जो पिछली हुकूमतें गई हैं उन्होंने इतनी करप्शन की है। वो जो करप्शन की बात करता है वो ठीक बात करता है। इमरान खान, करप्शन हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, सबको पता है। वो कोई यकीन कहे ना कहे वो सबको पता है, लेकिन मजबूरी ये, इससे कंट्रोल नहीं हो रहा। अवाम किधर जाएं? जो इमरान खान ने वादे किए थे, तो आप क्या समझते हैं वो अभी पूरे होंगे? वो मैं समझता हूँ पूरे करने की कोशिश करेगा। वो सियासी बंदा अब सीख रहा है, वो कहता है मैं सीख रहा हूँ। आखिरी 2 या 3 ढाई साल उसके रह गए हैं, उसमें वो आउटपुट देगा तो कामयाब होगा, वरना जाहिर है कि फिर मखलूक। जी थैंक यू सो मच। जी हम महंगाई के ऊपर बात करेंगे कि आपने अभी हमने पूछा आपसे, तो आपने कहा कि मेरे जूते इमरान खान की वजह से उतर गए, तो क्या राय देते हैं आप? जी बिल्कुल, महंगाई बहुत ज़्यादा है और इमरान खान को हम दावत देते थोड़ा हेल्प करो सब पाकिस्तान को, सब पाकिस्तान बच्चों को, सब पाकिस्तान गरीब लोगों को। यह तुम्हारा बच्चे है और इस तरह नहीं करना चाहिए। हर चीज़ महंगा है, जो चीज़ में हाथ लगाते हाथ नहीं लगा सकते। तो मेहरबानी करो, गरीब लोगों के बारे में हम सोचो। जी हम अगली दफ़ा जो आप वोट देना चाहेंगे तो किसको देंगे? अगर ऐसे ही महंगाई रही तो क्या इमरान खान को ही वोट देंगे आप? नहीं, इंशाल्लाह अभी गलती हो गया, हमने उसको उड़ दिया। क्यों हमने इसलिए इस तरह उड़ दिया, चलो गरीब लोगों का कुछ ना कुछ मदद करेगा, लेकिन ये गरीब लोगों से कपड़े भी उतारते हैं। जी नहीं, मदद तो किया है आपने, सेब कार्ड दिए उन्होंने। हाँ जी, सेब कार्ड तो हम लोगों का नहीं मिलता है, जो आदमी को मिलते हैं वो अमीर लोगों का मिलते हैं। 3 महीने से जी 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 आप भी बोलें। 3 महीने से हम दोनों आए हुए पेशावर से बेरोजगार हैं। जिधर जाते हैं कहते हैं कोरोना की वायरस की वजह से कोठी पे चौकीदार को नहीं लगाते, ड्राइवर को नहीं लगाते, सब इसकी वजह से हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में मरीज़ नहीं ले रहे हैं, समझा ना। तो बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है और हर चीज़ इसकी वजह से है। जी बिल्कुल ऐसा ही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हम बात कर रहे हैं महंगाई के ऊपर। तो ये जो वज़ीर आज़म इन्होंने कहा था कि घबराना नहीं, तो क्या आप भी अभी समझते हैं कि नहीं घबराना? देखें जी, सबसे पहली बात यह है कि जो वोट दिया था वो तो पहले हमने दिया था इमरान खान को, लेकिन अगर फैक्ट को देखें तो हर चीज़ जो है ना वो डबल नहीं मल्टीप्लाई बाय ट्रिपल हो चुकी है। तो अब जब महंगाई इतनी हो चुकी है तो फिर हम किस तरह ना घबराएं, घबराना पड़ता है जी। उन्होंने ये बोला था वज़ीर आज़म साहब ने कि गरीब कोई नहीं बचेगा, तो उसके ऊपर अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि महंगाई के हाथों तंग आके 5 बच्चे एक इंसान ने नहर में बहा दिए, गुर्बत के हाथों तंग आके। उसके ऊपर क्या बात करेंगे? देखें, इनको देखना चाहिए। हम देखते हैं, हम भी न्यूज़ वगैरह देखते हैं, अपडेट रहते हैं। ये लोग अपनी सियासी लड़ाइयों में जो है ना वो लगे रहते हैं। इनको चाहिए कि ख़ुद मार्केट में जाएं, देखें और फैक्ट देखें कि आटा जो है वो कहाँ तक जा चुका है, चीनी कहाँ पे चली गई है। गरीब जो है ना वो देखें कि एक एवरेज सैलरी, इनको भी पता है, सबको पता है कि एक एवरेज सैलरी जो है ना वो कितनी है। उसमें अगर एक बंदा जो है वो रेंट पे रहता है, जिस तरह हम माशरे की बात करें जनरल, तो वो किस तरह से अपना गुजर बसर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल भी जो है ना वो स्कूल की फ़ीस तक नहीं दे पा रहे। इतना कोविड है, ठीक है, हम भी समझते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ स्कूलों में है?
क्यों जो है ना वो अब आप यहाँ पे देखें ये पार्क है, बच्चे नहीं हैं, अवाम नहीं है, लोग नहीं हैं। जी बिल्कुल, हम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इंटरनेशनल एजेंडा है कि जिसमें सिर्फ तालीम को बंद किया गया और बाकी सब कुछ ओपन है? तो या तो सब कुछ बंद करें ना, हमें भी समझ में आया। अगर सिर्फ एजुकेशन को बंद करना है तो फिर तो मैं यही समझूंगा, बल्कि आम आवाम भी यही समझेगी कि ये फिर कोई इंटरनेशनल एजेंडा है। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ अवाम न्यूज़ से। ज़ुबैदा सुलेमान, अल्लाह हाफिज़। लाहौर के इलाका टाउनशिप की सबसे कदीमी दुकान एडी शेख ड्राई फ्रूट एंड पंसार स्टोर। हमारे यहाँ हर किस्म के रोगनियात, मुरब्बाजात, अर्कियात, मशरूबात, खालिस शहद दस्तयाब है। हमारे यहाँ मिक्स ड्राई फ्रूट, आला और मियारी रोगनियात का मरकज, मगज अखरोट, चलगोजा वल क्वालिटी बन्नू, ईरानी खुश्क अंजीर, पंजीरी का सामान भी दस्तयाब है। मुरब्बाजात, रोगन नारियल, रोगन बादाम और कलवंजी, हमदर्द करची, मरहबा आफ्ताब करची की तमाम सरबंद अद्वियात दस्तयाब हैं। शादी ब्याह के लिए खुले और खूबसूरत पैकेटों में बंद और तैयार की जाती हैं। ड्राई फ्रूट की तमाम इकसाम की वैरायटी 12 माह दस्तयाब है। पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है। लाहौर के इलाका टाउनशिप की सबसे कदीमी दुकान एडी शेख ड्राई फ्रूट एंड पंसार स्टोर, अलमदीना रोड, टाउनशिप, लाहौर।